बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के प्रोग्राम न्यूज़ीलैंड के साथ मैं हूं रुहेल अकबर। बहुत ही अफसोसनाक खबर है, बहुत ही बुरी खबर है एक कि हमारे मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान इंतकाल फरमा गए हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब से हमारी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। उनके साथ टाइम गुजरा हुआ है, उनके साथ बैठ के गप्पें लगाई हुई है हमने, और उनके साथ बैठकर एक सियासी जमात चलाई हुई है। ये सियासी जमात जो थी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के नाम से थी। तो इस जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जमात थी, ये डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब ने ये जमात बनाई थी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के नाम से। और उसका सबसे पहला जो सेक्रेटरी इत्तलात था वो मैं था। उनके साथ यादें वो भी हम डिस्कस करेंगे, मगर उनके जो इंतकाल की खबर एटम बम बनकर हम पर गिरी, पाकिस्तानियों पर गिरी और ख़ासकर आलम इस्लाम पर गिरी, वो नाकाबिले यकीन है। ये डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान खालिक हैं एटमी साइंसदान के। ये पाकिस्तान की वाहिद शख्सियत और पहले पाकिस्तानी हैं जिन्हें 3 सदारती अवार्ड मिले। इन्हें 2 बार निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया, जबकि हिलाल इम्तियाज़ भी अता किया गया। फ़ौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक उन्हें इस्लामाबाद में किया गया। इंतकाल के वक्त डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब की उम्र जो है वो 86 साल थी, 86 ईयर थी। वो पिछले कुछ दिनों से अलील थे। उन्हें कोरोना हुआ, कोरोना के बाद उन्हें KRL हॉस्पिटल दाखिल किया गया। उसके बाद फिर उन्हें मिलिट्री हॉस्पिटल दाखिल करवाया गया। तो आज एतवार की सुबह उनकी वो कुछ बेहतर हो गए थे, फिर वो घर उन्हें भेज दिया गया, तशरीफ़ ले आए घर। और आज एतवार की सुबह उनकी तबीयत अचानक ख़राब हुई और फिर उन्हें हॉस्पिटल दाखिल करवाया गया, जहां पर वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। एतवार की सुबह 7 बजे उन्होंने अपनी जान आफरीन के सुपुर्द कर दी। उन्हें सरकारी एजाज़ के साथ इस्लामाबाद के H8 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनकी नमाज जनाजा फैसल मस्जिद के अहाते में अदा की गई। नमाज जनाजा प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अल ग़ज़ाली साहब ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में काबीना के अरकान पार्लियामेंट, अस्करी हुकाम, सियासी समाजी रहनुमा समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ये पाकिस्तान की वह शख्सियत और पहले पाकिस्तानी हैं जिन्हें 3 सदारती अवार्ड मिले। इन्हें 2 बार ये वाहद पाकिस्तानी हैं कि जिन्हें इतने सारे अवार्ड मिले। ये पहले पाकिस्तानी हैं जिन्हें 3 सदारती अवार्ड मिले। इन्हें 2 बार निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया, जबकि हिलाल इम्तियाज़ भी अता किया गया। मोहसिन पाकिस्तान कौमी एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान 26 अगस्त को आलमी वबा कोरोना का भी शिकार हुए थे। KRL हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। बाद में इन्हें 28 अगस्त को मिलिट्री हॉस्पिटल की कोविड वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान 1936 में भारत के शहर भोपाल में पैदा हुए और तकसीम हिंद के बाद 1947 में अपने अहले खाना के हमरा हिजरत करके पाकिस्तान आए। डॉक्टर ख़ान हॉलैंड से मास्टर ऑफ साइंस, जबकि बेल्जियम से डॉक्टरेट ऑफ इंजीनियरिंग की असनाद हासिल करने के बाद 31 मई 1976 में उन्होंने इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉर्ट्री में शमूलियत इख्तियार की। इस इदारे का नाम 1 मई 1981 को जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने तब्दील करके डॉक्टर AQ ख़ान रिसर्च लेबॉर्ट्री रख दिया। ये इदारा पाकिस्तान में यूरेनियम की अफजूदगी में नुमायां मुकाम रखता है। डॉक्टर कदीर ख़ान 15 बरस यूरोप में रहने के दौरान मगरबी बर्लिन की टेक्निकल यूनिवर्सिटी, हॉलैंड की यूनिवर्सिटी और बेल्जियम की यूनिवर्सिटी में
पढ़ने के बाद 1976 में वापस पाकिस्तान आए। मई 1999 मई 1998 में पाकिस्तान ने भारतीय एटम बम के तजर्बे के बाद बलूचिस्तान के शहर चागी के पहाड़ों में होने वाले इस तजर्बे की निगरानी डॉक्टर कदीर ने ही की थी। 1936 में हिंदुस्तान के शहर भोपाल में पैदा होने वाले डॉक्टर खान ने एक किताबचे में खुद लिखा कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का संगे बुनियाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखा। जी बिल्कुल जी, इस बात की शहादत उन्होंने खुद दी। बल्कि 2-3 किस्से हैं जो मैं बाद में आपको सुनाऊंगा डॉक्टर साहब के हवाले से, जो उन्होंने बैठ के मेरे साथ वो बातें की हुई हैं। बहुत सी यादें हैं उनकी, मगर ये कुछ उनके बारे में रिसर्च, ये जो रिसर्च लेबॉर्ट्री थी, फिर उन्होंने क्या किया कि इसमें ना सिर्फ एटम बम बनाया बल्कि पाकिस्तान के लिए 1000 किलोमीटर, जी बिल्कुल, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने ना सिर्फ एटम बम बनाया बल्कि पाकिस्तान के लिए 1000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाला गौरी मिसाइल समेत छोटे और दरमियानी रेंज तक मार करने वाले मुतअद्दिद मिसाइल तैयार करने में भी अहम किरदार अदा किया। इसी इदारे ने 25 किलोमीटर तक मार करने वाले मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, लेज़र रेंज फाइंडर, लेज़र थ्रेट सेंसर, डिजिटल गोनियोमीटर, रिमोट कंट्रोल माइन एक्सप्लोडर, टैंक शिकन गन समेत पाक फौज के लिए जदीद दिफाई आलात के अलावा टेक्सटाइल और दीगर सनतों के लिए मुतअद्दिद आलात भी बनाए। डॉक्टर खान को सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव अपना मशीर भी बनाए रखा था। डॉक्टर कदीर खान को 13 तलाई तमगे मिले। उन्होंने 185 से ज़ायद साइंसी तहकीकाती मज़ामीन भी लिखे। 1993 में कराची यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर खान को डॉक्टर ऑफ साइंस की एजाज़ी सनद भी दी। 14 अगस्त 1996 में सदर फारूक लगारी ने इनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज़ निशाने इम्तियाज़ दिया, जबकि 1999 में हिलाले इम्तियाज़ का तमगा भी इनको अता किया गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कई तनाज़ात का शिकार हुए। पहले इन पर हॉलैंड से एटमी मालूमात चोरी करने का इल्ज़ाम आयद किया गया, जिससे वो बाइज़्ज़त बरी हुए। तो 2004 में साबिक़ सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में एक दफ़ा फिर हसास मालूमात दूसरे मालिक को फराहम करने की चार्जशीट लगा दी गई, जिस पर उन्हें अपने घर में नज़रबंदी का सामना करना पड़ा। अदालत और अवामी रद्द अमल पर उनकी नज़रबंदी बज़ाहिर ख़त्म की गई, मगर फिर भी वो अपनी मर्ज़ी से कहीं आ जा नहीं सकते थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के हवाले से जो मेरा उनके साथ वक्त गुजरा, जब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान बनाई गई, उस वक्त मैं उनका मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात, जबकि हमारे मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात खुर्शीद जमान साहब थे, और पंजाब का इंचार्ज मीडिया सेल और मीडिया के हवाले से सारी जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी थी। और फिर एक वक्त आया कि उन्होंने मुझे अपना तर्जमान भी मुकर्रर कर दिया। इलेक्शन के दिनों में जब इलेक्शन होने जा रहे थे, उस वक्त सुपर मार्केट में नवाब कैफ़ी की कोठी नवाब साहब ने वो डॉक्टर साहब को दी हुई थी इलेक्शन के हवाले से, और हमने वहाँ पे अपना इलेक्शन सिस्टम बनाया हुआ था, इलेक्शन कैंप था वहाँ पे। और अक्सर मैं वहाँ से फारग हो गए, जब डॉक्टर साहब के घर जाता था तो डॉक्टर साहब वहाँ पे हम दोनों उनके बरामदे में बैठ जाते थे। उनके बरामदे में जब बैठते थे वहाँ पे दिलचस्प वाक़या होते। तो जब हम उनके बरामदे में बैठा करते थे तो बिल्कुल सामने ये उनका घर है, घर के सामने सड़क है और उसके सामने बिल्कुल एक पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाता है। तो वहाँ से बंदर आ जाया करते थे। मैं और डॉक्टर साहब दोनों कुर्सियों में बैठे होते थे, तो सामने हमारे बंदर होते थे। डॉक्टर साहब बंदरों को मूंगफली खिलाया करते थे, उसके बाद उनको बिस्कुट उनको खिलाया करते थे।
तो साथ साथ हम गप्पे लगाते थे, बातें करते थे, सियासी सूरत हाल पे बात होती थी हमारी। और साथ साथ डॉक्टर साहब बंदरों से भी जो उनके इतना प्यार करने वाले थे, जानवर, इंसान तो इंसान है, उनके साथ जानवर भी प्यार करते थे। हालांकि बंदरों के बारे में मशहूर है, कोई ना कोई चीज़ उठा के ले जाते हैं, तंग करते हैं, मगर वो डॉक्टर साहब के बिल्कुल सामने आके उनके पाँव के पास बैठ जाते थे और डॉक्टर साहब उनके साथ उनको खाना खिलाना, अपने मूंगफली या इस तरह की कोई चीज़ खिलाते रहते थे। एक दफ़ा का जिक्र है कि मैं, डॉक्टर साहब और हमारे कुछ चंद साथी, हम इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में कहीं गए हुए थे। वापसी पे जब हम एक पेट्रोल पंप पे रुके, उस पेट्रोल पंप वाले लड़के से, डॉक्टर साहब साथ बैठे हुए थे, उस लड़के से मैंने पूछा कि इलेक्शन आ रहे हैं अभी, तो आप वोट किसको दोगे? उन्होंने जो भी बताया, तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने उनसे पूछा कि आप डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को जानते हैं? उस लड़के का जवाब था, जी मैं जानता हूँ, वो मेरे नहीं, मेरी कौम के नहीं, वो पूरे पाकिस्तान के मोहसन हैं, वो मोहसन पाकिस्तान है। तो अगर वो खड़े होंगे तो उन्होंने कहा वोट क्या, हम तो अपनी जान भी देंगे। तो मैंने उसी वक्त उन्हें कहा कि जी ये डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, तो ये इनकी जमात इलेक्शन लड़ रही है और उनका इंतखाबी निशान मिसाइल है, तो क्या आप मिसाइल को वोट देंगे? तो उन्होंने दूर खड़े होकर डॉक्टर साहब को सलूट किया। उनके, डॉक्टर साहब हमारी जान भी आपके लिए हाजिर है, वोट तो क्या चीज़ है। डॉक्टर साहब के साथ बड़ी मुलाकातें रहीं, डॉक्टर साहब के साथ बहुत टाइम गुजरा। डॉक्टर साहब एक नफीस इंसान थे, डॉक्टर साहब बहुत खूबसूरत इंसान थे। डॉक्टर साहब अब दुनिया में नहीं रहे, मगर उनकी यादें, उनकी दी हुई एटमी ताकत, एटमी कुव्वत, वो हमारे पास रहेगी जब तक दुनिया है। डॉक्टर साहब का नाम हमेशा जिंदा व जावेद रहेगा। इसके साथ इजाज़त दीजिए दोस्तों, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।